यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का एक चैप्टर आता है झील, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में। अभी हाल ही में आरओ का एग्जाम होने वाला है और बिहार पुलिस का भी है। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन आते ही हैं। और झील वैसे जानना भी चाहिए कि झील होता क्या है। तो पहले एक देख लिया जाए झील के बारे में, उसके बाद इस पे चर्चा किया जाएगा। देखिए झील होता क्या है। कई जगह देखते होंगे आप आस पास की झीलें क्या होती हैं। जब कोई नदी जब कोई भी नदी अपने साथ पानी जैसे लेके आ रही है, जैसे मान लीजिए एक नदी बना दिया जाए। नदी आ रही है और नदी के द्वारा पानी कुछ इधर से कट के चला गया। जैसे होता है ना, पानी अब जितना जितना ढलान होगा वैसे ढलती जाएगी। जिधर रास्ता मिलेगा, पहाड़ों से क्या होता है, पानी गिरती है। ये अगर पर्वत है तो यहाँ से पानी बहुत तेजी से गिरता है, अपने साथ बड़े बड़े टुकड़े और सबको उठाकर गिराता हुआ जाता है। और गिराते हुए रास्ते में ये फील्ड में मैदान में आता है। और मैदान में आता है तो जिधर जिधर उसको ढलने जैसी स्थिति होगी, मान लीजिए सामने मिट्टी बहुत बड़ा हो, ऊंचा हो, चट्टान टाइप में हो, तो वो क्या करेगा, अपना मार्ग बदलता रहेगा। मार्ग बदल बदल के चल रहा है वो सांप के तरह, कुछ जगहों पे, स्थान पे। तो मान लीजिए ऐसे चला। अब इसी को बनाते हैं, नदी की धारा आ रही है और एक जगह से सामने पर्वत या कुछ होने की वजह से, या कोई मिट्टी ऊपर चट्टान होने से, या मिट्टी यहां से घूम गई और उस मिट्टी कह रहे नदी घूम गई। उसके बाद क्या होगा, ये रास्ता बदल बदल करके फिर वैसे जाएगी। और रास्ता बदल कर गई, लेकिन जब चली जाएगी तो क्या होगा कि यहाँ पे ये जो मिट्टी है, इस पर ये नदी का पानी बार बार क्या करेगा, इस पर प्रेशर डालता रहेगा, दबाव डालता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये मार्ग हो सके सीधे भी निकल जाए। ठीक, तो सीधे भी निकल जाए तो ये जो पानी यहाँ बचा रह गया, अब नदी तो सीधे बह रही है, ये जो भाग बच गया है, इसी को झील का रूप ले लेगा। केवल इसी तरह से नहीं बनता है, एक ऐसा भी झील बनता है जिसको गोखुर झील भी कहते हैं। अब देखिए एक चीज और है कि झील का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से मिट्टी हो, इधर मिट्टी हो, ये पानी है, और ये चारों तरफ से क्या हो, मिट्टी हो, पेड़ पौधे हैं इधर या कुछ भी रहे, ये धरातल हो। और बीच में अरे गांव में जैसे कैसे कहा जाता है, पोखरा है, तालाब है, लेकिन वो छोटे लेयर का होता है। और इसमें क्या होता है, बड़ा होता है, गहरी होती है। नदी जितनी गहरी होती है उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो ये गहरी होती है और किसी ना किसी नदी के संपर्क के द्वारा बन सकती है, कई कारणों से बनती है, अभी इस पे बात किया जाएगा। लेकिन ये गहरी होती है। लेकिन इसमें क्या नहीं होता, इसमें क्या नहीं होता, तो मोशन नहीं होता। मतलब एक जगह से दूसरे जगह, जैसे गंगा कैसे बह रही है एक जगह से दूसरे जगह, यानी धारा नहीं रहता। इसमें क्या नहीं होता, धारा नहीं होता। अब झील कई प्रकार की होती है। कौन कौन सी झील होती है, एक तो कृत्रिम झील है, यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया झील है। दूसरा एक हो सकता है मीठे पानी का झील। मीठे का मतलब मीठा ही नहीं एकदम कि शुगर उसमें पूरा भरा हो, पीने लायक हो। बारिश का पानी भी मीठा पानी कहा जाता है। मीठे पानी का भी झील है। उसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद आप ज्वालामुखी झील भी बनता है, ज्वालामुखी झील भी बोलते हैं। लोनार झील भी है। पहले ज्वालामुखी को बारे में जान लीजिए। ज्वालामुखी झील क्या होता है, जैसे ये ज्वालामुखी है, ये क्रेटर वाला भाग, इसमें जब पानी भर जाता है, या इसके जब ज्वालामुखी उद्गार होता है और जहां जहां गिरता है और कहीं कहीं गड्ढा हो गया, तो वहां भी अगर कुछ गड्ढे हो गए, गड्ढे हो गए देहाती भाषा में, तो वहां भी अगर पानी भर जाता है तो उसको भी क्या बोलते हैं, झील का ही रूप ले लेता है। उसके बाद ज्वालामुखी के बाद भी क्या होता है, मीठे पानी के झील के बाद और कौन सी झील बनती है, इसके बाद ज्वालामुखी के अलावा गोखुर झील बनता है। गोखुर झील जो अभी बताएं, गाय के खुर की तरह। मतलब गाय का खुर कैसे होता है, ऐसे होता है, मान लीजिए इधर पानी था, आता था, इधर घूम के जा रहा था, लेकिन बाद में धारा सीधी हो गई तो ये तो निकल गया, लेकिन ये चीज बच गया, तो इसको गोखुर झील बोलते हैं। गोखुर झील भी होता है, लोनार झील भी होता है जो महाराष्ट्र में है। वो कैसे बनता है, लोनार झील ये समुद्र के पानी के पास खारे पानी के रूप में ज्यादा बनता है। जैसे मान लीजिए कोई समुद्र है,
समुद्र है ये, और इधर कोई बार बार किसी स्थान पे कोई बगल में का स्थान है और वहां गड्ढा हो गया और यहाँ पानी स्टोर हो गया, किसी भी प्रकार से, सीधी सी बात है, किसी भी प्रकार से अगर किसी खाली स्थान, बड़ा खाली स्थान हो या गड्ढा हो, उसमें अगर पानी भर जाता है, चाहे वो नदी के संपर्क द्वारा हो या ज्वालामुखी के द्वारा हो या फिर किसी समुद्र के धारा के द्वारा बनाया गया हो या बारिश के पानी से ही क्यों ना बना हो, उसे झील कहते हैं। उसी का छोटा भाग रहा, अगर छोटा है तो उसको तालाब बोल दिया जाता है, लेकिन झील का पानी जो है बहुत गहरा होता है। और नदी, कोई कोई ऐसे भी झील हैं विश्व में भी और भारत में भी जो नदियों के बराबर और बड़े बड़े भाग होते हैं, वैसे भी होता है। तो ये चीज होता है। अब इसमें हम लोग विश्व के झील को पहले देख लेते हैं, इसमें विश्व की झील, उसके बाद आगे वाले वीडियो में हम लोग भारत के झील को पढ़ेंगे। देखिए, साफ पानी की सबसे बड़ी झील है बैकाल झील। बैकाल झील माने रूस में जो है बैकाल, और यह सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से, वैसे भी रूस का एरिया सबसे बड़ा है, तो सतह की दृष्टि से सबसे बड़ा इसमें सुपीरियर है अमेरिका और कनाडा। देखिए, बैकाल झील रूस एवं सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? अमेरिका और कनाडा, दोनों मिला करके है अमेरिका और कनाडा सुपीरियर। सुपीरियर झील ऐसे भी अलग से भी पूछता है कि सुपीरियर झील कहाँ है, तो आप कहेंगे अमेरिका और कनाडा। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी झील, ये सबसे बड़ी विश्व का हो या भारत का हो, ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर की। सर्वाधिक खारे झील है असल यानी जिबूती में। सबसे नीची झील अगर कहा जाए खारी में तो मृत सागर की है जो जॉर्डन इजराइल में है। और विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है टीटीकाका जो पेरू और बोलीविया में है। अब यहां है आयतन की दृष्टि से महाद्वीप अगर देखा जाए तो अफ्रीका में है टागानिका, एशिया में है बैकाल, वही जो रूस में है, यूरोप में है लडोगा, और उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर, वही अमेरिका और कनाडा। महाद्वीपों की सबसे गहरी झील कौन सी है? अफ्रीका में है टागानिका, एशिया में है बैकाल, और जल के आयतन की दृष्टि से बड़ी झील है कैस्पियन सागर, उसके बाद है बैकाल, फिर है टागानिका। सतह की क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब ये सबसे बड़ा, उससे छोटा और फिर उससे छोटा। सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तो जल के आयतन से, मतलब उसमें कितना जल स्टोर हुआ है उसके हिसाब से, और सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कहा जाएगा कैस्पियन सागर और फिर सुपीरियर। कैस्पियन सागर झील। अब यहां एक चीज है कि कौन सा झील कहां है विश्व में, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है और बार बार उसको देखेंगे तो अपने आप ही याद हो जाता है। तो देखा जाए कैस्पियन सागर झील ये कहां पे है? रूस में है, कजाकिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में है। इसको याद करना होगा। तो कैस्पियन से कैसे याद करेंगे? ये तो जितने भी निस्तान टाइप में है, एक तो ये है अजरबैजान और ईरान, मतलब चारों इस्लामिक कंट्री हैं, और एक रूस को रख लीजिए। तो कैस्पियन सागर याद करने के लिए कुछ अपने हिसाब से रूस। दूसरा है सुपीरियर, इसका तो अब ऐसे ही याद होगा नॉर्मली बच्चों को कि कैस्पियन में रूस है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है और ईरान है, कि इसमें कौन कौन से हैं। फिर है सुपीरियर झील, अमेरिका और कनाडा। सुपीरियर झील ये वैसे भी देखिए, अमेरिका क्या है अपने आप में सुपीरियर है, कनाडा भी इस समय कई चीजों में सुपीरियर बन ही रहा है, अमेरिका और कनाडा। विक्टोरिया झील है केन्या, युगांडा और तंजानिया। विक्टोरिया को ऐसे याद रखिए कि कोई भी चीज ट्रायंगल के रूप में, जैसे विक्ट्री कौन होता है? जो जीतता है, तो ताज पहना हुआ व्यक्ति है, तो 3 देश हैं इसमें। कौन कौन से विक्टोरिया में? केन्या, युगांडा और तंजानिया। अरल सागर झील में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अरल सागर में ऐसे ही अरबी रूप में है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। हुरन झील, हुरन, हुर से याद रखिए तो अमेरिका और कनाडा। हुर जैसे कहा जाता है ना, ये बहुत जन्नत की हुर है, तो अमेरिका और कनाडा। कनाडा में मिशिगन लिखिए, मिशिगन का है अमेरिका में, और टागानिका है बुरुंडी, तंजानिया, जैम्बिया तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ये भी बहुत पूछा जाता है। बैकाल झील, बैकाल झील आपका रूस, वैसे भी इस पे काल छाया हुआ है, रूस और यूक्रेन लड़ ही रहे हैं काफी दिन से, तो बैकाल से रूस। मलावी झील मलावी में ही है, एक तो देश के ही नाम पर है, मोजाम्बिक और तंजानिया। मलावी से मलावी तो याद रहेगा ही,
मुंजाबिक और तंजानिया। ग्रेट स्लैब कहाँ पे है? कनाडा में है। ग्रेट, वैसे भी कनाडा जो भी हो उसको ऐसे समझिए कि कनाडा सबसे बेस्ट है, चूंकि ईरी झील है अमेरिका और कनाडा में। ईरी झील भी कहाँ है? अमेरिका और कनाडा में। विनीपेग झील भी है कनाडा में। विनीपेग झील भी है कनाडा में। ओंटारियो अमेरिका और कनाडा। ओंटारियो अमेरिका और कनाडा। बालखस झील कजाकिस्तान में। ओंटारियो कैसे याद रहेगा, या फिर विनीपेग या ईरी झील, ये कैसे याद रहेगा? इसको मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे कनाडा की आपको पता है बार बार बोलते हैं नोरा फतेही हैं, तो ईरी, ईरी से कैसे उनको करेंगी? जैसे इनके जैसा कोई नहीं, अमेरिका और कनाडा, कनाडा को ध्यान में रखते हुए विनीपेग भी कनाडा के रूप में उनको, उन्हीं को माइंड में रख करके याद कर सकते हैं। ओंटारियो, बुजुर्ग हो जाएंगी तो आंटी हो जाएंगी। ओंटारियो अमेरिका और कनाडा, इस तरह से। बालखस कजाकिस्तान, ख आ रहा है ना उसमें, तो उस तरह से एक अरबी जैसा भाषा बालखस, तो कजाकिस्तान। चाड झील, चाड में तो है ही, नाइजीरिया है, नाइजर है, कैमरून में है। लडोगा, यानी लड़ने वाली बात हो रही है तो रूस और यूक्रेन लड़ ही रहे हैं, तो लडोगा कहाँ? रूस में लड़ रहे हैं। ओनेगा भी, ओ नेगा, नेगा कहा जाता है ना, नेग देने, तो ओनेगा रूस और यूक्रेन, हमेशा वही एरिया की वजह से लड़ाई अभी तक चल रहा है। आयर से तो ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही याद होना चाहिए, आयर से ऑस्ट्रेलिया। टीटी काका, टीटी, टीटी से ट्रेन्स को कॉन्सेप्ट में रख करके पेरू और बोलीविया। पेरू से कैसे पे करना, और बोलीविया यानी बोलने के लिए बोल रहा है, टीटी बोल रहा है काका से कि पे करो या फिर बोलो क्या करना है। फिर है निकारागुआ, तो निकारागुआ में ही है। फिर है रेंडियर झील, रेंडियर झील कहाँ है? कनाडा में। रेंडियर झील कनाडा है। रुडोल्फ है केन्या में। रुडोल्फ को गोल्फ से याद रखिए, जबकि केन्या तो उतना अच्छा गोल्फ में नहीं है, अमेरिका सबसे बेस्ट माना जाता है, लेकिन याद रख सकते हैं। इसी कुल झील किर्गिस्तान, इसी कुल झील कहाँ है? किर्गिस्तान में है। तो सबसे मेन चीज है कि झील कितने प्रकार के होते हैं, ये मेन है। तो फिर से एक बार स्पष्ट किया जाए, जो लैगून झील होता है, लैगून झील, ये कैसे बनता है? कहिए बगल में अगर कोई समुद्र हो, बगल में कोई समुद्र हो, और उस समुद्र का पानी किसी किनारे पर बार बार इस गड्ढे में चला आ रहा है, तो इस गड्ढे में क्या होगा? पानी भर जाएगा, और पानी भरते भरते यहाँ पे तट बन जाएगा, और ये इस झील को बोलते हैं लैगून झील। ये ज्यादातर खारे पानी से बनता है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल खारे पानी से ही बनता है। साउथ में चले जाएंगे तो कृष्णा नदी के किनारे भी खारे पानी से, उड़ीसा के क्षेत्र में भी, उधर तो समुद्री क्षेत्र है ही, लेकिन लैगून झील ज्यादातर ऐसे ही बनता है कि समुद्री क्षेत्र में हो तो ऐसे बनता है। ज्वालामुखी झील, पता है कि ज्वालामुखी द्वारा उसके जो क्रेटर हैं उसमें अगर जल भर जाए तो इसको ज्वालामुखी झील बोलते हैं। या फिर ये कहीं अगर गिर जाता है ज्वालामुखी, जब ये उद्गार होता है, इसके अलावा जब बार बार बाहर निकलते हैं और कहीं गड्ढा हो गया और उसमें भी पानी बारिश का जम जाए या किसी नदी का पानी आकर रुक जाए, तो ऐसे में ज्वालामुखी झील होता है। इसके अलावा कृत्रिम झील, यानी मनुष्य द्वारा बनाया गया, ऐसे ही नदियां सूखती जा रही हैं तो मनुष्य के पीने योग्य के लिए, बिजली के लिए, किसी भी चीज के लिए, टूरिज्म के लिए कृत्रिम झील भी बनाई जाती है। उसके बाद है मीठे पानी का झील, जो वर्षा का पानी हो या नदी का पानी जो पीने लायक होता है। उसके बाद है खारे पानी का झील, खारे पानी का झील। उसके बाद वही खारे समुद्री वाली क्षेत्र में भी उसको बोलते हैं। इसके बाद है गोखुर झील, जो गाय की खुर की तरह है। ये कैसे बनता है पहले ही बोल दिया है। कोई नदी का पानी सीधे जा रहा है, बीच के मार्ग में वो नहीं जा सकता, अपने आप को घुमा लिया, इधर से जाने लगा, लेकिन इनको छोड़ेगा नहीं, क्या करेगा? बार बार इस पे चोट करता रहेगा। एक समय आएगा कि ये रास्ता ऐसे खुल जाएगा, और जब नदी का पानी सीधे निकलने लगेगा तो ये वाला भाग बच जाएगा, लेकिन पानी तो यहाँ स्टोर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं गोखुर झील, यानी गाय के खुर की तरह। अब देखिए ऐसे रहा, ऐसे चला गया पानी, अब बाद में ऐसे ही बहने लगा, तो ये गाय के खुर की तरह यहाँ पानी इकट्ठा हो गया, इसको गोखुर झील बोलते हैं। तो इसी तरह से जितनी भी झील है, गांव में क्या होता है, छोटे छोटे जो तालाब होते हैं उसको आप झील नहीं कह सकते,
क्योंकि वो उसका रेंज एरिया बहुत छोटा होता है और ये कम गहरे होते हैं। जबकि झील क्या होता है, इसमें बहाव तो नहीं होता क्योंकि अब पानी ठहरा होता है, लेकिन गहरी बहुत होती है और इसका एरिया भी बड़ा होता है। इसी का एक दूसरा नाम भी है तालाब। तालाब से बेहतर है ताल, जिसमें पढ़ते हैं कि कौन कौन से ताल कहाँ पे हैं, ये क्या है। तो इसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है।